एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार। टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। NSIBM, one of the best B school of India. NSIBM provides you a world-class learning atmosphere. Your dream comes true. NSIBM Jamshedpur. किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किस नाज़ की गली। कृष्णा दुल्हनिया कलेक्शन। कृष्णा जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। असली गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल, चले सालों साल। खरीदने के पूर्व गोल्डन 777 मार्क अवश्य दिखें। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बढ़ाए शक्ति दे सौंदर्य निखारे पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटोफॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। Gazing Vision classes for IIT, NIT, NEET continuously. 4 years leadership performance in IIT, JEE. High qualified and well experienced faculty members now cracking JEE or NEET in just a click away. Gazing Vision classes, Kankarbaag, Boring Road, Naya Tola, Patna, and now Club Road, Ranchi. इसकी चंपी संकट भगाए। न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल, ये है जगत तेल का कमाल। ऐसी ठंडक लाए। नेशनल प्लास्टिक की नई पेशकश स्टॉर्म अब केवल 600 रुपए में उपलब्ध। जीवन के हर पल में आपका साथ निभाए नेशनल प्लास्टिक सिंस 1952। अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान मॉडर्न पब्लिक स्कूल के साथ। CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम रेसिडेंशियल स्कूल, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्लीज कॉन्टैक्ट मॉडर्न पब्लिक स्कूल, झुमरी तिलैया, कोडरमा, झारखंड। +2 to be started soon। मुखिया पंचायत का मुख्यमंत्री होता है। बिहार के सभी पंचायतों में ईमानदार लोगों को मुखिया बनाना भी हमारा लक्ष्य है। जो लोग ईमानदारी पूर्वक मुखिया बनकर पंचायत को विकसित करना चाहते हैं, हमें अभी से संपर्क करें। हम उन्हें चुनाव में हर संभव सहायता करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी, नेम ऑफ ट्रस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। साहिल स्टडी सर्कल, बोर्ड इंजीनियरिंग और मेडिकल में अच्छे रैंक के लिए ज्वाइन करें साहिल स्टडी सर्कल, जहां एक से बढ़कर एक फैकल्टी, 12 आवर्स डाउट क्लियरेंस, केवल 50 स्टूडेंट एक बैच में। ज्वाइन साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। अटेंशन पैसेंजर्स, पेरिस जाने वाली फ्लाइट में एक बहुत सेक्सी मॉडल बैठने वाली है। उसकी बगल की सीट खाली है, तो अपने अपने बैग्स लेके भागिए। पुराने जमाने का भारी बैग छोड़िए, ले आइए VIP एयरलाइट बैग्स। VIP, India's #1 luggage. Burnpur Cement, super strong cement. आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। Eklavya classes by Dheeraj Sir for IIT, JEE, Men's, Advanced and Medical. We care your important time, target and dream. Eklavya classes, LIC Colony, backside of Kendriya Vidyalaya, Kankarbaag, Patna. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार।
आगे बढ़ते हैं। फर्जी चेक से निकासी के मामले का पर्दाफाश करते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने बैंक के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक प्रशांत दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा सुरेंद्र तिवारी दिल्ली का ही है। उसका मास्टरमाइंड पटना का सनी प्रियदर्शी बताया जा रहा है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ी संख्या में फर्जी चेक और बैंक के पासबुक भी बरामद किए गए। फिलहाल 15 लोगों के खिलाफ इसमें नामजद प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कई घरों पर छापेमारी चल रही है। गोपालगंज के डीडीसी के हस्ताक्षर वाला ये जाली चेक भी बरामद हो चुका है। तमाम और भी दस्तावेज हाथ में हैं। और चलिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े, उनसे बात करते हैं। संजय, फर्जी चेक से जो निकासी की गई तो उसमें सक्रियता दिखा रही है पुलिस भी और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ सबूत भी हाथ लग रहा है। फिलहाल ये 2 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इनसे कितनी उम्मीद दिखाई दे रही है खुलासे में? देखिए तो इसमें कुल मिलाकर 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 15 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है इस पूरे मामले में। और जो चेक बरामद हुए हैं वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के चेक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज के डीडीसी और पटना के दानापुर की प्रखंड जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, उनका हस्ताक्षरित किया हुआ चेक मिला है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो सबसे प्रमुख बात सामने आई है कि जो बैंक कर्मी थे उनकी संलिप्तता इसमें सामने आई है। और इसके बाद आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पुलिस से मिलकर दिल्ली से एक बैंक कर्मी जो कि स्टेट बैंक के लाजपत नगर ब्रांच के कर्मचारी हैं प्रशांत कुमार, उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पटना के पाटलिपुत्र स्थित एसबीआई के जो क्लर्क है सुरेंद्र तिवारी, उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और भारी मात्रा में, जैसे कि आपने खुद बताया, फर्जी चेक जो है वो रिकवर किया गया है। इसके अलावा एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह सारे चीज को रिकवर किया गया है और लगातार इस मामले में कई घरों और ठिकानों में छापेमारी की गई है। संजय, खेल चूंकि दिल्ली से चल रहा था, प्रियदर्शी नाम का जो एक शख्स है जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, उसके बारे में कुछ सुराग लग पा रहा है? खेल कैसे चल रहा था, कौन कौन लोग संलिप्त थे और ये सिर्फ क्या एक ही जगह का मसला है या फिर ये जो रैकेट एक तरीके से संचालित हो रहा था, कई जगहों पर अपनी कारगुजारियों को अंजाम दे रहा था? जी देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि इसका मास्टरमाइंड राजधानी पटना का रहने वाला है। उसका नाम सन्नी प्रियदर्शी, जो कि पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक मोड़ लोटस अपार्टमेंट का रहने वाला है। ये कल देर रात्रि करीब 1:30 बजे कोलकाता जा रहा था फर्जी चेक को लेकर भुनाने के लिए। उसके बाद इसे पटना गया रोड पर इसकी एक लाखों की गाड़ी, एक क्रूज गाड़ी, सेवरलेट क्रूज गाड़ी, उसमें पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। उसके पास से जो फर्जी चेक है वो मिले। उसने पुलिस को कई नाम बताए। उसके बाद इसने कोलकाता के अपने सहयोगियों प्रकाश कुमार राय, अशोक दास, उत्तम दास, इन तीनों का नाम बताया। जिसके बाद पुलिस ने कोलकाता में, दिल्ली में और पटना में तीनों जगह छापेमारी की और तब जाकर इतने बड़े जो फर्जीवाड़े गिरोह का है उसका भंडाफोड़ हुआ। और पुलिस को ऐसी उम्मीद है कि करोड़ों रुपए की राशि जो है सरकारी और गैर सरकारी राशि इस गिरोह ने अब तक भुना ली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हम तक की जानकारी पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल सक्रियता दिखाते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है और सफलता भी हाथ लगी है। 2 और हाथ लगे हैं शख्स जो कि महत्वपूर्ण है और उनके दी हुई जानकारी के आधार पर आगे जो कार्रवाई होगी वो और ज्यादा चौंकाने वाली होगी। फिलहाल जिस तरीके से दस्तावेज यहां पर मिल रहे हैं और बैंक ड्राफ्ट या फिर चेक या पासबुक की तमाम चीजें जो मिल रही हैं, उससे खेल बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। इधर आग ने भी खेल दिखाया है। आग ने एक बार फिर से कहर बरपाया। वैशाली के राघोपुर दियारा में आग लगने से 500 से ज्यादा आशियाने जलकर खाक हो गए, जबकि झुलसने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई। 2 लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उधर समस्तीपुर में भी 350 घरों में आग लग गई। 15 लोग यहां भी झुलस गए हैं। सिर्फ यहां पर इंसानों का जिक्र ही बेमानी होगा। इस अगलगी में सैकड़ों पशुओं के भी झुलसने की खबर है। तमाम मवेशी भी इसकी चपेट में आए जो कि बेजुबान थे और खुद को बचाने में भी अक्षम थे। और साथ ही साथ संपत्ति जो कि निर्जीव थी उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं, क्योंकि उसका आकलन अभी बाकी है। जब आशियाना ही नहीं तो संपत्ति का कितना नुकसान हुआ है ये आकलन धीरे धीरे लगता रहेगा, शायद लग भी ना पाए। मुंगेर जेल में बड़ी संख्या में मोबाइल फोन जब्त होने के बाद जेलर को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनकी भूमिका संदिग्ध थी। लापरवाही का भी आरोप है और साथ ही साथ कुछ संदिग्ध भूमिका का अंदेशा भी। जेल में छापेमारी हुई और 23 मोबाइल फोन मिले, चार्जर, सिम कार्ड, चीलम, सिगरेट और तमाम ऐसी सामग्रियां बरामद हुई जो कि जेल के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएम के आदेश पर जेलर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। डीएम को खबर मिली थी कि जेल से ही फोन के जरिए लोगों से रंगदारी की मांग कर रहे हैं अपराधी। इस मामले में कहीं न कहीं जेलर भी घेरे में आए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक दुकान खुल जाएगी इन मोबाइलों से, जितने मोबाइल
उस जेल से बरामद हुए हैं। जेल में छापामारी एक नियमित प्रक्रिया है, बीच बीच में करते रहना पड़ता है और जो भी प्रतिबंधित सामग्रियां जो जेल में नहीं जानी चाहिए जेल मैनुअल के हिसाब से उसके लिए छापामारी होती है। केस हुआ करीब 4:15 से 7 के बीच में और उसमें मोबाइल 23 मिले, सिम 2 मिले अलग से, मोबाइल चार्जर 19 है, सिगरेट पैकेट 18, माचिस 10, चिल्लम 2, कैंची 3, चाकू 1 और बिना जेलर के सहमति के ये नहीं जा सकता है इतनी मात्रा में सामग्री, इसलिए उनको अलग से प्राथमिकी दर्ज हो रहा है। चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। Victor Classes, an institute run by gurus of several top rankers in IIT and PMT for sure success. Join Victor Classes, south of Kendriya Vidyalay, Kankarbat and Boring Road Crossing, Patna. Kisna. ममता से भरी विश्वास से सवरी सारी की सारी ये किसान नारी। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, आओ विश्वास परिवार का। किसना डायमंड ज्वेलरी। सर्दी खांसी अब लड़ेगा हमारा साथी, पल में भागे सर्दी खांसी। जब सर्दी सताए और खांसी रुलाए तो अपने लाडले को दीजिए एक्स फैक्टर जूनियर कप सिरप और साथ में बुखार हो तो एक्स फैक्टर जूनियर प्लस। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप, मान्नापूर्णा सिटी, पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। 1200 मीटर्स राउंड जॉगिंग ट्रैक, एडवांस चिल्ड्रन प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अब स्लीपर मैट्रेसेस के साथ एक प्रीमियम बेडशीट सेट बिल्कुल फ्री। जल्दी कीजिए। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। शुरू करें निर्मल भारत का जहाँ सोच वहाँ शौचालय। Can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. Burnpur Cement, super strong cement. असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। 12th के बाद औरों की तरह मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था। इंजीनियरिंग के लिए किस कॉलेज में एडमिशन लूं? मिलेनियम कॉलेज में आते ही मुझे लगा ये तो मेरा ही कॉलेज है। एंड इट ऑफर्स कोर्सेज फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड एजुकेशन। इट हैज ह्यूज कैंपस विद ऑल द फैसिलिटीज रिक्वायर्ड। आज 4 सालों बाद जब भी कोई मुझसे पूछता है किस कॉलेज में एडमिशन लूं, तो मेरा एक ही जवाब होता है, मिलेनियम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मिलियन माइल्स इन वन स्टेप। फ्रूटी फन है ज्यादा, चॉकलेटी कुकीज पे दिल फिसला। वाडीलाल के डिलिशियस फ्लेवर्स मजेदार बनाए समर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद, वोटेड एज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड आइसक्रीम ब्रांड।
क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। NSIT offering full-time 4 years BTech and 3 years diploma courses. Application available at website or college campus. Beta Patna, Bihar. राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, अपना बिहार। आगे बढ़ते हैं। सुपौल में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से सालों तक फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से चलता रहा। शिक्षा मित्र को स्कूल का हेडमास्टर तक बना दिया गया, जबकि नियोजित शिक्षक का योगदान लेने से ही इनकार कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से कुछ सूचनाएं मिली। किशनपुर प्रखंड के दुबियाही मध्य विद्यालय में पूनम कुमारी को साल 2003 में शिक्षा मित्र के तौर पर नियुक्त किया गया था। स्कूल में उनके ससुर हेडमास्टर थे। 2004 में रामविलास यादव को पंचायत शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन पूनम के ससुर ने उन्हें योगदान करने से रोक दिया और खुद रिटायर होने के बाद पूनम को ही स्कूल का कार्यभार सौंप दिया। इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। और कौन शिक्षक फर्जी है या इसका जो है निराकरण पहले तो नियोजन इकाई को करना ही चाहिए। उसके बाद हमारा अपील प्राधिकार भी है, जो कि पूरे की पूरी संस्था इसीलिए है कि नियोजन का क्या वैध है या क्या नहीं, ये सभी अधिकार अपील प्राधिकार में सुरक्षित है। वास्तव में जो दायित्व पदाधिकारी हुए, पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी थे, इन तमाम लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है। चूँकि उनका कहना है कि जो वरीय पदाधिकारी हैं उन्होंने नियमों को सही तरीके से नहीं लिखा और गलत की ही पुष्टि कर दी। मोतिहारी के रामेश्वर दास केडिया होम्योपैथिक कॉलेज में छात्रों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों को घंटों बंधक बनाए रखा। छात्र कॉलेज प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप लगा थे। इतना उनका कहना था। उगाही के लिए प्रबंधन ने छात्रों की उपस्थिति 75% से कम दर्शाई और अब परीक्षा में शामिल नहीं होने देने की चेतावनी दी जा रही है। हालांकि प्रिंसिपल ने किसी भी तरह की वसूली की बात से साफ इनकार किया है कि ज्यादातर छात्र नियमित रूप से कॉलेज नहीं आते हैं। ये तर्क था प्रिंसिपल का। आज गर्मी बहुत है, यानी बल्कि राजधानी पटना में जहां 42 डिग्री टेम्परेचर आज पहुंच गया और पारा जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहा है वैसे वैसे बेचैनी भी बढ़ रही है। फिलहाल आज मौसम का सीजन का सबसे गर्म दिन बताया जा रहा है और आज राजधानी वासियों को तपिश झेलनी पड़ी है। अभी तक सूरज की जो तपिश थी उससे निजात नहीं मिल पाई है। गर्मी से लोग बेहाल है। बिजली की समस्या से आप पहले से ही अवगत हैं। फिलहाल गर्मी इस कदर कहर बरपा रही है कि रिकॉर्ड भी टूट गया है और आज फिलहाल सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। 42 डिग्री टेम्परेचर है। और आगे देखिए जोहार झारखंड अमित के साथ, लेकिन उसके पहले एक नजर तिरछी नजर पर। नमस्कार। एरिल अपना बिहार के प्रायोजक थे। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड।
सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। NSIT बीटा पटना बिहार। चारों खुशबू लाजवाब। मोक्ष अगरबत्ती, वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। एरिल जोहर झारखंड के प्रायोजक है एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Bamboo Cement, super strong cement. वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। एम्स में जेनेटिक कॉन्क्लेव और एडिटोरियम का उद्घाटन। देश भर से पहुंचे आनुवांशिक रोग विशेषज्ञ। राज्यपाल ने समारोह को बताया मील का पत्थर। करोड़ों के कृषि उपकरण और बीज घोटाले में देवीधर बेसरा का बरकता शिकंजा। निगरानी ने पूर्व कृषि मंत्री से करीब 5 घंटे तक की पूछताछ। गुरु जी को अब भी कांग्रेस के साथ नई सरकार की आस। ददई दुबे ने कहा 1 साल बाद जनादेश के बाद बनेगी सरकार। 4 और 5 मई को हजारीबाग में जेवीएम का अधिवेशन। ताजा राजनीतिक हालात की समीक्षा, तय होगी आगे की रणनीति। और लौनगरी के दौरे पर योजना आयोग के सदस्य कस्तूरी रंगन। एनिमल का किया दौरा। चांडिल में मत्स्य उत्पादन तकनीक को बताया अनूठा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के चर्चित कृषि उपकरण और बीज घोटाले में निगरानी ने पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान भाजपा सांसद देवीधर बेसरा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रांची में निगरानी ब्यूरो कार्यालय में पूर्व कृषि मंत्री देवीधर बेसरा से लगभग 5 घंटे तक पूछताछ चली। इस दौरान बेसरा ने अपने मंत्रित्व काल में हुए कृषि बीज उपकरण खरीद से संबंधित जानकारी निगरानी के अधिकारियों को दी। पूछताछ के बाद मीडिया से बातचीत में बेसरा ने कहा कि उनके मंत्रित्व काल में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई थी। गौरतलब है कि 2003 से 2005 के बीच देवीधर बेसरा राज्य के कृषि मंत्री थे। करोड़ों के इस घोटाले में पूर्व कृषि मंत्री नलिन सोरेन भी आरोपी हैं, लेकिन वारंट जारी होने के बाद से ही वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। नोटिस मिला, नोटिस में कोई कारण नहीं दर्शाया। यहाँ आने के बाद बीज कैसे खरीदा गया, ये वो फलना, इसी सवाल को लेकर के बिंदुवार नहीं बोलना चाहते हैं। आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि समय कम है, इसलिए हमको जो जानकारी है, क्योंकि आपको हम बताते हैं, आपको हम पूछते हैं कि आपको कोई भी डॉक्टर जांच करेगा तो आपका बीमारी निश्चित रूप से निकलेगा। आपको हम पूछते हैं 2012 में दिसंबर महीना में आप कहाँ सोए थे, कहाँ खाए थे, क्या खाए थे, याद होगा। इसलिए पुरानी बात है, उतना हमको याद है। स्मरण शक्ति थोड़ा सा है कि हमने उस खरीद बिक्री में किसी प्रकार का गलत नहीं किया है। जो भी हमने किया वो टेंडर के माध्यम से हमने कराया है। और दूसरी तंत्र में आप भी एमएलए बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। उसका कानून का रक्षक, कानून को संचालन करने वाला विभाग का सचिव होते हैं, संयुक्त सचिव होते हैं, निदेशक होते हैं। उन लोग सूबे में नई सरकार कभी भी अस्तित्व में आ सकती है। कम से कम झामुमो ने इसकी आस अभी तक नहीं छोड़ी है। धनबाद परिसदन में ईटीवी से खास बातचीत में पार्टी अध्यक्ष आशिबू सोरेन ने कहा कि राज्य में जल्द ही नई सरकार का गठन हो सकता है। वहीं इस मुद्दे पर झामुमो नेता मथुरा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को सरकार बनाने संबंधी प्रस्ताव दिया जा चुका है और इस पर कांग्रेस के जवाब का इंतजार है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस का रुख झामुमो के लिए निराशाजनक हो सकता है।
पार्टी के पूर्व सांसद और विश्रामपुर विधायक ददे दुबे सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन में ही राज्य में चुनाव कराए जाने की वकालत की है। सपना पूरा हो या नहीं हो, क्या सपना आप समझते हैं? अलग राज्य तो हो ही गया। अलग राज्य में झारखंड के लोग अलग हैं। अब झारखंड के नौजवान, झारखंड के पढ़े लिखे लोग समझे। अभी आप लोग कोशिश में लगे हुए थे कि सरकार एक बने कांग्रेस के साथ, क्या लगा? बनेगा। देखिए, हम लोग कोशिश में नहीं, हम लोगों ने एक बार पहल करना था। बड़े दल होने के नाते हम लोगों ने पहल किया। कांग्रेस क्या सोच रहा है ये तो कांग्रेस ही बताएंगे, लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि भाई समान विचारधारा लोग हो। वैसी स्थिति में सरकार बनाने से कोई लाभ नहीं है। कम से कम 1 साल राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए और राष्ट्रपति के ही निर्देशन में, राष्ट्रपति के नेतृत्व में चुनाव भी होना चाहिए। राज्यपाल डॉक्टर सैयद अहमद ने रांची के रिम्स में 1 दिवसीय जेनेटिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इसके साथ साथ राज्यपाल ने अत्याधुनिक ऑडिटोरियम का भी उद्घाटन किया। ऑडिटोरियम का निर्माण करीब 7.5 करोड़ की लागत से कराया गया है। इस मौके पर राज्यपाल के सलाहकार के विजय कुमार, मुख्य सचिव RS शर्मा, स्वास्थ्य सचिव विद्यासागर, रिम्स निदेशक डॉक्टर तुलसी महतो समेत अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कॉन्क्लेव में देश भर के 8 चोटी के आनुवांशिक रोग विशेषज्ञ ने जन्मजात रोग और उसके बचाव पर चर्चा की। राज्यपाल ने इस सेमिनार को मील का पत्थर करार दिया। समझना होगा कि हम मात्र धन दौलत भी नहीं, कुछ बीमारियां भी विरासत में पाती। अब तक की समझ थी कि अच्छी खुराक, स्वस्थ वातावरण और साफ सुथरा रहने की वजह से बीमारियां पर काबू हासिल किया जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। परंतु अब हमें ये जानना होगा कि हम कौन कौन सी बीमारियां जन्मजात लेकर आए हैं और कौन हमारी पुश्तैनी बीमारियां हैं जो अब तक हमारे साथ चल रही हैं। Auditorium inaugurated and you got a very appropriate conclave taking off the whole show. I wish you will have more of such interactions. Just imagine, I believe 1,000 people can be seated at a time. What kind of intellectual heft and power this place can create. योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जमशेदपुर में एनिमल का जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ विकास आयुक्त तो एक सरकार समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने झारखंड में विकास की गति पर संतोष जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना आयोग का काम विकास योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और मदद देना है। One year or so we can see really the progress in terms of putting the dam and then bounding the water and then and the canal system. And interestingly also this cage for the fish, the fish cage. It's a very unique, I don't think I have seen it anywhere in this country, that kind of an idea. And I think there is a potential to first of all increase the fish production in the state itself. And in addition to that it can be a good model for many other places in this country. So I think we wanted to see these unique things. After all, planning commission's job is to point out, देखिए उधर रांची में कुछ हो रहा है, उसको चांडिल में कुछ हो रहा है, उसको वहाँ दूसरा कहीं why don't you replicate it? So it is also our job to look at all these things. Our interest is primarily to make sure that. इससे पहले कस्तूरी रंगन ने रांची से जमशेदपुर के रास्ते में सरायकेला के चांडिल डैम का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ विकास आयुक्त एक सरकार, जल संसाधन विभाग के सचिव एसपी सत्यपति, मत्स्य निदेशक राजीव कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। कस्तूरी रंगन ने चांडिल डैम में पिंजरे में मछली पालन को देश भर के लिए उदाहरण करार दिया। इसके बाद उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें विकास योजना पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर कस्तूरी रंगन बुधवार को रांची पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। और इसी के साथ यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहिए जोहार झारखंड। एवरलाइफ रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जोहार झारखंड। जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है,
होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर।